कर्पूरी ठाकुर बिहार के वो लीडर हैं जिन्होंने बिहार की सियासत में दलितों और पिछड़ों को नई पहचान दिलाई। एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी भर पसमानदा तबके के हक के लिए लड़ाई लड़ी। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक पहले मरकजी हुकूमत ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमने अवाम के लीडर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को मुबारकबाद पेश की। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर बिहार में अवाम के लीडर कर्पूरी ठाकुर को लेकर क्रेडिट की होड़ मची है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर पटना में जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पटना में जेडीयू के 100वें प्रोग्राम में सीएम नीतीश कुमार के सुर पूरी तरह से बदले हुए थे। सीएम नीतीश कुमार ने शिकायत के लहजे में कांग्रेस पर वार किया। बोले, हमने कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस के राज में भी कर्पूरी जी को भारत रत्न नहीं मिला। कांग्रेस ने हमारी बात नहीं सुनी। उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे। अवामी लीडर कर्पूरी ठाकुर की शराकतदारी को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। खासकर बिहार में अवामी लीडर एक क्रांति के तौर पर याद किए जाते हैं। जब 100वीं जयंती पर सीएम नीतीश कुमार अपने सियासी गुरु कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे थे तो कुनबा परवरी पर भी उनका दर्द छलका। लालू यादव का नाम लिए बिना सीएम नीतीश कुमार ने चुटकी ली। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो। रातों रात सीएम नीतीश कुमार के सुर बदल गए हैं। सीएम नीतीश पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुबारकबाद दी और अपने पर तंज। इस तंज के क्या मायने हैं, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बिहार में सियासी हवा बदलते वक्त नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।